नमस्कार, मैं शुभ दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का IMS टुडे में और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त रविंद्र सिंह जी। सर इस वक्त APN न्यूज़ में एंकर और सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। सर को लगभग 20 साल से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर आपको लगभग 20 सालों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है, तो इस वक्त में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? देखिए, बदलाव तो बहुत है। पहले हम सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड करते थे, आज सोशल मीडिया भी आ गया है। आज ये नहीं कि हम आपकी बात को एक जगह रोक दें या एक चैनल तक आप डिपेंड हो जाएं। आज तो दुनिया खुली है आपके लिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकते हैं, प्रिंट में जा सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं। तो आज आपके लिए दुनिया खुली है, समंदर है, उसमें जहाँ चाहे आप उड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कोई आपकी बात को दबा नहीं सकता है। तो बदलाव तो बहुत सारे आ गए हैं। सोशल मीडिया ने बहुत तेज़ी से बदलाव लाए हैं, खासकर युवा पीढ़ी में उनका जो आकर्षण है मीडिया की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। और जो लोग इस उद्देश्य को दबाए रहते हैं, जिनका लक्ष्य ये होता है कि उन्हें मीडिया में जाना है, कुछ करना है, पत्रकार बनना है, एक ग्लैमर के तहत उन्हें आकर्षित करती हैं चीज़ें, तो वो अपना भी चैनल खोल सकते हैं। हालांकि सबकी अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन पहले एक दरिया था, अब ये खुला आसमान है, आप जहाँ चाहे उड़ सकते हैं। सर अभी आपने ग्लैमर की बात की, तो आजकल के छात्र छात्राएं जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ ग्लैमर पाने के लिए जाना चाहते हैं। तो आज के छात्र छात्राओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या उन्हें ग्लैमर के बारे में ही सोच के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहिए? तो ग्लैमर होता है अपना, लेकिन ग्लैमर क्यों है वहाँ पे? क्योंकि अगर आप वैसा बनना चाहते हैं तो उसके पीछे के कारणों को भी समझना होगा। जैसे सूरज चमकता है, उसकी अपनी एक चमक होती है, बिखरता है, तो वो क्यों चमक रहा है? क्योंकि उसका संघर्ष वहाँ चलता है। ऐसे आपको भी समझना है कि वो ग्लैमर तो है ही, लेकिन उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, उसको भी आपको समझनी होगी। चाहे आप फिल्मी जगत में जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, जब आप उसकी गंभीरता को समझते हैं तब आप वो तेज बिखेरने लगते हैं और तब दूसरों को आप में वो ग्लैमर नज़र आने लगता है। तो ग्लैमर भी है, मज़े भी हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो आपको तय करनी होती हैं, जो पहले से मिली होती हैं, जो आपकी जनता के प्रति होती हैं। बायस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वो सारी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से निभाते हैं तो एक ना एक दिन हम चमकते हैं और वो ग्लैमर जो हम दूसरों में देखते हैं वो हमें खुद में दिखाई देता है। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का प्रचलन काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भविष्य क्या है? देखिए, ऐसा पहले भी कहा जाता था। प्रिंट मीडिया था, तब रेडियो आया तो लोगों ने कहा कि अरे प्रिंट का क्या होगा, लेकिन उसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है, उसकी पावर जो है आज भी बाकी मीडिया से ज़्यादा है। उसके बाद फिर टेलीविज़न आया तो लगा कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा, प्रिंट पे असर पड़ेगा, लेकिन उन सारी चीज़ों का मिश्रण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट में आप रीड कर सकते हैं, कभी भी रीड कर सकते हैं, और रेडियो पर जाएंगे तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, दिखाई देती हैं, तो उसके ज़रिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, लेकिन क्षणिक होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप किसी चैनल को देख रहे हैं तो चुनौतियाँ ये हैं कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी है। जैसे अक्सर आप अपनी 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में पढ़ते होंगे तो ग्रामर का एक पोर्शन आता है कि एक शब्द में लिखिए ज़्यादातर सेंटेंसेस को। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? वो जो इन्फॉर्मेशन जो आप बड़े रूप में पढ़ते हैं वो छोटे रूप में आपको सामने नज़र आने लगती है, और शब्दों के साथ साथ उसके भाव भी आपको नज़र आने लगते हैं कि ये भाव क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखने को मिलती है, कोई भी चीज़ विजुअलाइज अगर होती है तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कोई घटना पहले कहीं घटी तो उन्हें हमें शब्दों में बयां करना पड़ता था कि अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस पे कोई घटना घट रही है तो हमें शब्दों में लिखना पड़ता था कि यहाँ ये हुआ, जैसे एक ड्रामेटिक वे में हमें उसको देना पड़ता ताकि लोगों को खबर समझ में आ जाए। उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो हम उस खबर को दिखा भी सकते हैं कि अगर हमने कोई एक्सीडेंट केस दिखाया तो उसकी जो विभत्स अगर वो हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, अगर कहीं आगजनी हुई है या कहीं दंगा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, कारण उसके क्या रहे, तो आप उसको तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं और चीज़ें आसान भी हुई हैं हमारे लिए। तो असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन ये है कि नई नई चीज़ें आती हैं तो कुछ अच्छाई भी होती है उनमें, कुछ बुराई भी होती है, दोनों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। सर जैसे कि हम सिटीज़न जर्नलिज्म और मोबाइल जर्नलिज्म को उभरते हुए देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या भविष्य है? देखिए, भविष्य तो इस संसार में हर चीज़ का है। जब आप सोशल मीडिया को भी अपनाते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने कहा कि आज कोई भी चीज़ बंद ही नहीं है। कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में कि कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि सबको बाउंड करके रख दिया है,
सब बायस्ड हो गए हैं, एक तरफा हो गए अपनी बात, और इसके लिए कई चैनल्स वगैरह पे बोला गया कि पाबंदियाँ लगा दी गई हैं या उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप हमारी ही खबर दिखाएं, हमसे अछूते ना रहें। लेकिन जिसको काम करना है ना, वो क्रांतिकारी होता है, और पत्रकार एक क्रांतिकारी की तरह होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो सच्चा पत्रकार है और वो जानता है कि हमें किस आवाज़ को उठाना है, हमारे लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो वो पत्रकारिता ही करेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सत्ता में कौन बैठा हुआ है और कौन हमें धमकी दे रहा है। वो ठीक उसी तरह काम करता है जैसे एक सैनिक सीमा पे काम करता है। उसको पता है कि मेरी जान भी अगर जाएगी तो वो देश के लिए जानी चाहिए। तो पत्रकार के लिए भी पत्रकार भी जो है सच्चा पत्रकार, वो देश के लिए ही काम करता है और देश के लिए ही मरता भी है। लेकिन वो ओहदा उसे कभी नहीं मिल पाता जो चाहिए होता, जो असल में उसके लिए होना चाहिए। तो चलती रहती हैं चीज़ें, उसको बायस होना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर दुनिया में चीज़ें हैं तो वजूद सबका है, एग्जिस्टेंस सबका है। समय समय पर सबकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जब कोई काम नहीं आता तो फिर सिटीज़न जर्नलिज्म पर हमें भरोसा करना पड़ता है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमें लगता है कि वो बायस्ड हो गए हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिल जाती है जो सच्चाई कह रहा होता है। तो सच्चाई देखनी है तो ये सारे रास्ते खुले रहने चाहिए, कोई भी रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, और यही पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए। सरकारें कितनी भी आई और चली गई, वो कितना भी कुछ कोशिश कर लें दबाव लाने का, लेकिन ये एनर्जी का एक रिसोर्स है, वो कभी दबेगा नहीं। आज एक को दबाएंगे तो ऐसे 10 खड़े हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ मैं शुभ दीक्षित, IMS टुडे।